लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब तुमने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने मसीह को नहीं पहना है वो क्या है? मसीह कौन है? जगत की ज्योति। बोले मसीह क्या है? जगत की ज्योति। दूसरा क्या है? अंधकार। ज्योति नहीं पहना तो क्या पहना है? सीधी बात। जितने लोग बोले विश्वास कर लिया लेकिन ज्योति नहीं पहना, अभी भी अंधकार में चल रहा है। उद्धार हो गया है लेकिन ज्योति नहीं पहना। पूरा काम तभी होगा। आप बाथरूम में नहाते हैं, नहा तो लिया, कपड़ा नहीं पहना, कपड़ा भी नहीं पहना, बाहर नहीं आ सकते। इसलिए आगे बढ़ने के लिए ज्योति पहनना जरूरी है, तभी अंधकार आपसे भागेगा। मैंने अनुभव किया है प्रभु कृपा से, क्योंकि मैं एकदम उनको बोलता हूँ बोलने से हमारा वहाँ नदी आते हैं, कुछ बोलता हाँ ईसाई के यीशु कहता है नहीं, मेरा इधर से तो रेट उठेगा, मेरा वो बोलते भाई आपका चेहरे पर भी कुछ दिखता है, ये नहीं मालूम आपकी बात जो है हमारे पास नहीं है। क्यों? ज्योति को पहन लिया। जिन्होंने मसीह को छुआ लिया, मसीह को पहन लिया है। नंबर एक बात ज्योति को पहन लिया। नंबर दो बात आपका पतला चुनी चाहिए, चुनी लिया ध्यान से, चुनी नंबर देखना, ये चुनी मैंने पहन लिया। आपको नजर आता है मेरा कुछ क्या दिख रहा है? ये हरा चुनी, ठीक है ना? अभी कुर्बानी था। जब मसीह को पहन लिया तो मसीह का नकाब समझते हैं, ये मसीह को पहन लिया, उसको पहन लिया तो हम उसको सजा सकते हैं? उसने हमारे लिए कैसा हुआ? पढ़े गए यशायाह 52 में 14, याद जल्दी यशायाह 52 कोई पढ़ लीजिए, कोई पढ़ लगे भैया। अच्छा 52:40 जल्दी, अच्छा 52:40। अरे बहुत से लोग देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का ना जान पड़ता था। यीशु मसीह का चेहरा भविष्यवाणी लिखा हुआ है 700 साल पहले। कैसा हो गया था कि मनुष्य का जान पड़ता था? क्यों? ऊपर भूसा मारा, गाड़ी उखाड़ा, सिर पर खड़का लग दिया, पूरा लहू बह रहा है, बाल उगड़ रहा है, इंसान नहीं लगा। मुक्का मारते थे, उसमें क्या होता था? कैसे करते थे? मुक्का मार, पूरा कर नहीं हुआ, मरा नहीं, दूसरा आएगा पैसे रखा, मुक्का मार, तो पूरा कैसे छूट गया। वो मसीह को हम पहन लिया है, उसका चेहरा, हमारे चेहरा को बचाने के लिए उसे अपना चेहरा दे दिया। उसके चेहरे को सजाएंगे जैसे उसको बनाया है। उसे खूबसूरत बनाने का क्या मतलब है? और प्रभु उनको क्या मालूम है वो पहले सदी था, एक ही सदी है, अपडेट नहीं हुआ। लोगों को नहीं कैसा को बनाया है। एक कहानी है, बहुत बड़ा है। एक लड़की थी और जाती थी तो माँ छूटे थी, तो माँ बस भेजे गए, अभी वो छूटे थे। एक दिन वो आने में देर हुई, वापस आने में देर हुई, माँ आगे आ गई, तो वो माँ तो यहाँ आ गई, मैंने क्या कहा यहाँ तक नहीं आना, क्यों? माँ तुम्हारा चेहरा कितना बुरा होता है ना, लोग कुछ क्या होता है, इतनी माँ है।
हुआ क्या था? कारणवश करुणा में उससे मुझे पता लगा कि जब छोटी बच्ची थी, जिस घर में रहती थी, वहां आग लगी। मेहमान के बचाने के लिए जल गई। आज जो खूबसूरत है वो उसका मुंह जला हुआ है। तब हम जिंदा हैं, हम धनी हैं। हमारा धन कौन सा है? जो मेरे साथ जाने वाला है। वो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया। हमारे खातिर स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आया, हमारे जैसे पाप के शरीर में आया। हमारे खातिर पिता से जुदा हुआ कि हमें पिता से मिला दे। फिर हम ऐसा करेंगे, कुछ जानेंगे, हम नया जीवन की तरीके चलेंगे और उसको पहचानने की शहादत करके प्रभु तुमने हमारे लिए जान दिया, नहीं तो हमने नरक जाकर जाना था। सोचे हम चला रहा। आप यहाँ पर आए, अब बैठ गए। अगर आप अपना पर चादर लेके आएंगे, नहीं ये ऐसा नहीं, इतना मिट्टी का कारपेट लेके आया, इनको पसंद नहीं, हम थोड़ा ऐसा है ना, हम मस्जिद के घर से हैं, हम इस पर नहीं बैठ सकते। हम तो अपना कुर्सी लेकर आएंगे, अपना सोफा लेकर आएंगे। तुम क्या है, क्या करें? इज्जत करें, बेइज्जती करें। जैसे प्रभु ने बनाया है और वैसे श्रृंगार नहीं करते हैं। हम जाके देखते हैं शीशे में, ऐसा बराबर ऐसा नहीं है, बताता हमने बच्ची को पहना है, जिसने हमारे खातिर अपने आप को दिया। जब हम पापी थे, हम उसके विरोध में थे, वो हमारे लिए मरा। तो हम अपने लिए जिएंगे कि उसके लिए जिएंगे? आज ये जीवन हमको दिया है, नहीं तो हम जिंदा रहने वाले नहीं थे, नरक में जाने वाले थे। अगर हम पहचानते हैं कि हमें कितना बड़ा जीवन मिला है, कितना बड़ा धन मिला है, कितना महत्वपूर्ण जीवन मिला है, तो हम हर समय धन्यवाद करेंगे। हर समय कहेंगे नहीं, हमें मसीह के लिए जीना। इसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह के लिए है, मरना लाभ की बात। वो बोलता है जो बातें मेरे लाभ की थी, जो बातें मेरे फायदे की थी, बहुत बड़ा ज्ञान था मेरे पास, वो सब मैंने पूरा समझ लिया है। कचरा है वो सब, सारा ज्ञान कचरा है। हमें वो ज्ञान नहीं चाहिए। जैसे पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें कहानी सुना करके दिल लुभाने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ मसीह को शरीर पर चढ़ाया गया वो प्रचार करने के लिए हूँ। फालतू बातें मेरे पास नहीं है। उनको इधर बैठ के कहानी सुना करके हा करने के लिए, ताकि तुम्हारा दिल बना रहे, कहीं और मत जाओ, इसलिए नहीं हूँ। मैं दुकानदारी करने के लिए, लोग इकट्ठा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमें प्रभु का भेड़ चाहिए जो प्रभु चलने के लिए तैयार है। खाली भीड़ नहीं चाहिए। खाली भीड़ मंदिर में आने दो, गुरुद्वारे में आने दो, इस्लाम में आने दो, प्रभु के आने दो, फलाने जाने दो। हमको वो चाहिए जो प्रभु का भेड़ है। क्यों? वो हमारे लिए वध होने के लिए आया। इसलिए पिलातुस ने कहा, देखो ये मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं इसमें कुछ गलत नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ पाप नहीं है। शरीर पे चढ़ा दो, देखो मौका है छोड़ के छोड़ने का। बोलो, छोड़ के छोड़ू या इसको छोड़ू? एक को छोड़ तो मेरे पास 3 खड़े हैं, 2 चोर हैं, एक जिसको कहते हैं मसीह वो है। वाला मसीहा को जाने दो, चोर को आ जाए, उनको भेज दो। चोर को जिंदा रहने दो, मसीह को जाने दो। तो मैं क्या हाथ देता हूँ, इसका धर्म का मैं जवाबदार नहीं हूँ। ये कुछ बोल नहीं पाया, तुमको शांत करने के लिए ले जाओ हमारे पास। इसलिए प्रभु चुप रहा। क्यों? हमारी जगह, हमारी मौत वो ले रहा था, हमारे खातिर वो पाप बन गया। कौन? जो पाप से अज्ञात था। निर्दोष निष्कलंक देखने का लहू हमारे लिए बहाया गया। और ये पहला पत्रस 1:18-19, पहला पत्रस
1 का 18-19। हाँ, हमारे बातों से निकम्मा चालते जाते उससे हमारा भाग सारी 40 वर्ष से नहीं हुआ, बल्कि जल्दी पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से आता था उससे तुम्हारा छुटकारा था 40 होने से नाश और वस्तु द्वारा नहीं हुआ, परंतु निष्पाप निष्कलंक मेमने के अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से। वो बहुमूल्य क्यों है? वो आम लहू नहीं है। क्या भाई बताओ आपको मैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं कि करते हैं, हमारे उधर बहुत होता है। इसको यही को रोज रखते हैं, खाना आ रहा है इसको रोज रखते हैं, ये घर पे इसको रोज रखते हैं, तेल लगा के हाथ में एक घर का अभिषेक कर देते हैं, यह दूसरा का नहीं आ रहा। हमारा गाड़ी किया तो अभिषेक करते हैं, छोटे बदमाश यीशु का लहू है, कोई पानी टंकी नहीं है, स्प्रे कर दो। अनमोल लहू हमारे पास इधर दिखाया गया है, निजी चीजों के लिए नहीं हो। फ्यूचर में मकान में नहीं रहता, फ्यूचर में इंसान ढूंढता है। जहां हम है वहां फ्यूचर में कोई काम नहीं है। मैं एक आंगन में गया, अपने जगह में मकान ढूंढ रहा था। मैंने बोला भाई यहाँ पर कोई ऐसा मकान है जहाँ भूत आता है, लोग डरते हैं, कोई आत्महत्या किया हो, कतल हो, ऐसा करने से क्या करेगा? अरे मेरे को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा मकान ढूंढ रहा है, ऐसा मकान तो सस्ते मिल जाएगा। कोई लेगा नहीं, हम रह सकते हैं। अरे यार कैसा आदमी, हाँ रह सकते, बताओ ये करते क्या आते। मैंने जमीन लिया तो मेरे बोला तो सामने मकान है, तेरा पे है लेकिन हमारा नहीं है, जहाँ मेरे को वहाँ छोड़ दिया वहाँ आ गया। आगे तो अरे यहाँ पर एक औरत ने हाथ चाहिए था, यहाँ कोई नहीं रह सकता, हमने चला गया, यहाँ थोड़ी पड़ा है। हम सुबह लगाए, हाँ रात में सोए थे, आप गए थे, हम सुबह नहीं, और भूत का द्वार भी था, ध्यान नहीं लगा। अब ज्योति है भाई, एक जगह तो मेरा आएगा, मेरा वही का दिखा रोशनी नहीं है। बच्ची को पहन लिया, ज्योति को पहन लिया, हमसे शैतान ने भागना है। और शैतान अगर बोलते हैं विश्वासी को पकड़ रहा है तो ज्योति पहना हुआ नहीं है। बपतिस्मा लिया उसने बिना मरे, आपके मरा भी नहीं, बपतिस्मा ले लिया। समझे इस बात को? तो मसीह को पहनना है, ओके, तो ये जान लीजिए मसीह को पहनना है, ज्योति को पहन लिया है, नकाब की तरह पहन लिया है, समझ गए? अगली बात रोमियो 8:14 से 17। हाँ जी, जो मसीह के आत्मा द्वारा चला चलते हैं वो संतान है। जल्दी पढ़िए। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं हाँ, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, नंबर 1 आप लोग चला चलते हैं, और नंबर 2 क्योंकि तुमको प्रस्ताव की आत्मा की नहीं मिली क्योंकि भयभीत हो, परंतु निर्बल पन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, आगे 17। आत्मा आपके हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है और देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक, 17 तक पूरा हो गया? 17 तक। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वारिस भी और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है कि जब हम उसके साथ दुख खाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ, बपतिस्मा जब ले रहे हैं हम
ये हमारे अंदर होने वाली बातें हैं। हम संतान बन गए हैं, हमने फल ग्रहण किया, पेट से पैदा हुए। अब हमारे जीवन में मन होगा हम उस आत्मा के चलाए हुए चलेंगे। आत्मा चला कैसे चलेंगे? आप बोलेंगे मैं तो इतना आत्मिक हूं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इतना आत्मिक कोई नहीं होता। जब तक नहीं इतना आत्मिक रहेंगे, आत्मा चला कैसे चलेंगे? जो वचन कहता है आप में से बाहर नहीं बोलेगा। समझे? अभी ध्यान से सुनिए, एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक लड़का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं अभी आपका 20 साल का हूँ, शादी करना है। एक लड़की 18 साल की है, 19 साल की, अनजाती। एक परमेश्वर, ये बनी मुझे कोई हो रहा है कि तेरी ओर से है, अनजाती है, लेकिन तुम शादी कर सकता हूँ क्या? क्या जवाब आएगा? कर ले। जो बोला है वो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नहीं। उसके बाद पूछ रहा हूँ तो शैतान तैयार है बोलने के लिए। क्यों? इसने वचन तो मानना है नहीं, तो ये सुनना चाहता है। हाँ मैं बोल, हाँ जल्दी कर ले, उसको आपको में ले आएगा, एक और आपको मिल जाएगी। ठीक, मुझे बोल दिया। मैंने बोला यहाँ बोला था ना भाई, यहाँ कुछ और बोल, वहाँ कुछ और बोलेगा नहीं। आप में चलाए चलेंगे तो वो आत्मा जो बोलेगा वो वचन के साथ बोलेगा, वचन से बाहर नहीं बोलेगा। जब नया बाइबल बना देंगे, अब बन रहा है आजकल, अब हैरान होंगे, 10 साल से नया बाइबल बन गया है। बहुत 4,000-5,000 आयतें निकाल दी है, एकदम नया कर दिया। बाइबल की पुरानी बात नया बना दी है। तो आप में चलाए चलना है, जो वचन कहता है वो चलाए चलेंगे। कब संतान है, तब हमको लेपालक का आत्मा मिला है। ये विषय काफी लंबा है, लेकिन 2 लाइन बता दूंगा। हमको जब ग्रहण किया, हम संतान बने थे, संतान बन गए थे। संतान बने बाद हमको लेपालक का पद भी मिलता है। ये लेपालक का पद क्या है? सुनिए, रोम के समय में राज्य था, यीशु मसीह के समय में रोमी अधिकारी का राजा था कि ये मेरा बेटा है, मिस्टर एक्स, चांद सिंह मेरा बेटा है, लेकिन मेरे 6 बेटे हैं। मेरा भाई का बेटा भी है, वो अच्छा बेटा है, लायक बेटा है, लेकिन जो मेरा नंबर 2 बेटा है वो इन सबसे अच्छा बेटा। बेटा जो है शरीर के हिसाब से, अब फिर उसको लेपालक का पद भी देता हूँ। कानून का लिहाज से मेरा सिंहासन का उत्तराधिकारी ठहराता हूँ, वो बेटा है। तो उसके बाद 2 पद मिल जाते, बेटा होने का पद और लेपालक होने का, शरीर के भाव से भी और कानून के भाव से हिसाब से। मेरी बात को, हम परमेश्वर के संतान हैं, नया जन्म पाए, मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह जो परमेश्वर साथ में राज्य करेगा, वो साथ बैठेंगे। वो हमको लेपालक पद का आत्मा भी मिला है। ये लेपालक पद हमको मिला है। 2 डिग्री हमको मिलता है सीधा, जो वचन में आते हैं। इसलिए बोलते हैं हम जो है असल में धनी है। मैं जो रोड चलता हूँ, कोई बात बोलने से बोलता हूँ, ये मेरे बाप का जमीन है, चाहे मैं बंगाल में हूँ चाहे हिमाचल में। मेरा बाप ने सरकार को दे रखा है, ठीक रखो, मेरा बाप ठीक से चलेंगे। देखो बस में बैठा था मैं, लड़का की बात है, बस में था मैं, ड्राइवर ने बोला देखिए आप लोग आराम से चलिएगा, घूमिएगा, आगे तरफ का तूफान आ रखा है, जब तूफान रुक जाएगा हम आपको बोलेंगे, अनाउंस करेंगे, बुला लेंगे आपको। मैं आगे बैठा, डरो ड्राइवर, तूफान का जगह कहाँ पर है? मुझे बताया अमरिल्लो में है। तूफान हुक्म देता हूँ अमरिल्लो में, रुक जा, यीशु के नाम से।
अमेरिकन लोग देखे काला हिंसा नहीं होगा, मैं आगे करता था। अभी नीचे पहुंचे थे, 40 साल में होते पहुंचे थे, रुक जाओ, वापस आ जाओ, दुकान रुक गया है। कितना देर है? जब मैंने बोला वहां दुकान रुका, वो ने ऑर्डर दिया, इसको फोन किया, इतनी देर में रुक गए। तो मतलब जब मैंने बोला उसी समय वहां दुकान रुक गया। ये लोग यहाँ अंदर आ रहे हैं ऐसे ही, क्या हो रहा है? ये कौन आदमी है? ये आपके में ड्राइवर ने गाड़ी चलाया और पहुंचा और बोला वास्तव में परमेश्वर को लेकर आया है। हमको अधिकार मिला है, वो अधिकार को इस्तेमाल करके अपनी महिमा लिए नहीं। मेरे को उन्होंने लोग जानते नहीं कौन है, कौन नहीं देख लिया। यीशु का नाम में ऐसा होता है, परमेश्वर को बात कर रहा था। समझे? हम अधिकार में चलेंगे तो अन्य आदमी आरएसएस शिवसेना वालों के आदमी सुनेंगे को बेचारे लोग। मैं आरएसएस शिवसेना बुरा नहीं बोलता, वो बेचारे हैं। बचपन में छोटा उम्र में जब था मैं 6 क्लास में 7 क्लास में, मैं भी आरएसएस में था। कुछ पता नहीं, वो अभी अंधे हैं, बहरे हैं, उनको पता नहीं, सुनते नहीं। आप खड़ा करके लेक्चर दे दो 1 घंटा, तो फले नहीं पड़ेगा। जब तक खोल जाओ तो आंखें न खोलो, कान न खोलो, वो बेचारे लोग। हमारे द्वारा आंख खुलना है, लेकिन कैसे? जब हम ये अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हम आप में चलेंगे, एक पद को पाएंगे, पहचानेंगे। हमारे अंदर भय का आत्मा नहीं है, आत्मा समर्थ का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जीवन का आत्मा है, बहुतायत का आत्मा। नंबर 3, हमारी आत्मा हमारे अंदर गवाही देगा हम उसकी संतान हैं। समझे नहीं यार? मेरे को कोई बहुत मुसलमान होता है, जो बोलता हूँ अस्सलाम वालेकुम, वहाँ क्या है? खुदा बाप के खुदा से सीखो। खुदा को बाप बोलते ही नहीं जाता, खुदा बाप नहीं, ऐसा है। मैंने तो बाप बनाया नहीं, उसने मुझे बेटा बनाया है, उसने बोला है तुझे बाप बोल, मैं क्या करूँगा? चुप, सारा कुरान पढ़ लेते। कुरान बोलते बाप नहीं सकता है, मेरे को बाप बनाया, मेरे को बनाया, बाप बना मेरा। बाप ने बोला कि मेरे बेटा है भाई, उसने मुझे अधिकार दिया है, लेकिन इनके अपने डिग्री बनाया, वो बाप है। क्यों? आत्मा गवाही देता है उसकी संतान है। अब अगली बात खास, जब मसीह में है हम संगी वारिस हैं, हम भी उत्तराधिकारी हैं। लेकिन ये उत्तराधिकारी के लिए उस साथ दुख उठाना है तो महिमा में दाखिल होंगे। ये आज लिख लीजिएगा, आपको बात दिमाग में आएगा, पूरा बात इतना समझ पाएंगे मुझे नहीं मालूम। संगी वारिस होने के लिए, उत्तराधिकारी में आने के लिए साथ दुख उठाना पड़ेगा। कैसे दुख उठाना पड़ेगा? ये सब लड़कियां मेरे को झूठा जल लगाती है, ये व्यभिचार किया है, हम साथ में थे, और लगेगा हाँ मैंने भी देखा था। क्या था? मेरे साथ ऐसे हुआ। हमारा सेवक लोग व्यभिचार किया है, मैंने तिमोथी बहल कमला में सेवा करता हूँ, मुख्य इल्जाम में व्यभिचार का आपका फैसला किया। क्यों? मेरा प्रभु ने कभी सफाई पेश नहीं किया, मुझे नहीं कहा ये बोल रहे झूठ बोल रहे हैं, ये बोला मैं बोला आप भूल जाओ क्या फैसला है। लोग बोल रहे थे पॉलिसी नीचे कर जाओ, मुझे पूछा है क्या तुमने बोला कि नहीं बोला, इसी बात करा तो पूछा कि तुमने नहीं बोला, तो मैंने तुमसे पूछा नहीं, मैं जानना चाहता भी नहीं क्या तुम जानते हो। अगर फैसले क्या बोलो जो कोई कुछ ही बोल रहे हो, हमने के काम पे चलते लगा। आज वाला शिवसेना वाला मुसलमान नाम के ईसाई लोग रूम में लोग आपको रहने देगा? अब तो आप भाषा ही नहीं आता, आराम करती है। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमें उनका बात में दुख नहीं होना चाहिए। और दुख हो रहे हैं तो हम प्रभु पीछे चलने के लायक नहीं है, हम साथ दुख में नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो महिमा में जाके नहीं होंगे। क्यों? बहुत खास जगह है पहुंचना है। बोलते हैं कमांडो कोर्ट रियलिज्म में सिर्फ तो रियलिज्म में सिर्फ 4 घंटा चलेगा सोने की। रात को 12 बजे आएंगे, 4 बजे के बीच में सोना भी है, लड़नी भी है, नहाना भी है, फिर कोई बात नहीं। रियलिटी की बात तो कमांडो बन जाएंगे ना। कमांडो बनने का मतलब बात को खड़ा नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, झगड़ा करो वो जानना। हम मसीह के साथ में हैं, दुख उठा रहे तो कोई बात नहीं। और उसका क्या है, इस समय का दुख क्लेश है, थोड़ा सा क्लेश है उस महिमा के सामने जो भी मिलने वाला है, उस ताज के सामने जो अविनाशी ताज हमको मिलना है। एक दौड़ने वाला दौड़ता है, ओलंपिक में जाने वाला स्टेट दौड़ने वाला क्या करता है, पूरा साल तो दौड़ते रहता है, वो दौड़ता आराम से खा रहे हैं, क्यों दौड़ता हिस्सा लेने एथलेटिक्स में। साल दौड़ने के बाद आखिर दौड़ रही है, एक टीम जाकर के नंबर 1 प्राइज, फर्स्ट प्राइज। वो फर्स्ट प्राइज कैसे दिया उसने, जब आप लोग सो रहे थे वो दौड़ रहा था। रात साथी सो रहे हैं, मौज में चल रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, आप कहते नहीं ये प्रमोशन चलना है। क्यों? महिमा में दाखिल होना, अविनाशी ताज लेना। क्यों? स्वर्ग में पहुंचना। क्यों? पिता के पास बैठना। सबसे बड़ा बात मेरा जीवन में ऐसे हुआ, मेरी चूज के खिलाफ था, कल से मेरा मुलाकात हो गया, मैं आनंद से भर गया। मैं कहाँ पर था, मेरे चारों तरफ मौत था, नजर बंद था, मैं कमरा के अंदर। मेरा लिए था इसको या तो फांसी होगा या तो उम्र कैद होगा। लेकिन जब पिता मिल गया, उनका जाने दो, मैं आजाद और बेटा जाना है नहीं बेटी, एक बार ठीक है, आराम से खाना आता है, कुछ करना नहीं है सारा दिन, ठीक इतना कुछ नहीं। मुझे ख्याल भी नहीं कि मैं नजर बंद हो तो कमरे के अंदर बंद हूँ, मेरे को कितना सजा होने का हुक्म, योजना बन रहा है, सबूत क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं खुशी। मुझे मेरे संगीत के जो बोले ये मंत्र हो रहा है। कभी तो मैं हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी कभी खुशी रहना है। क्या हो गया? मैंने अपना किताब उठाया, वो गीता लगा ले जाओ उसको प्रवाड़। शिवरात्रि के प्रसाद में प्रॉपर्टी खाने का जून महीना हो गया था, फिर जैसे 5 महीना हो गए, तो उठाया ले जाओ, तो फिर उठाया हुआ है मेरा जिंदा पवित्र रात को लोग दीदी का बोल मैं चीज को ऐसे बोल देने से मिलेगा, कुछ बोल नहीं रहा है, मेंटल हो गया है। कितने महीने बंद रह रहा है मतलब मैं लेकिन मैं आनंद से रहा हूँ, मैं जिंदा वो मुझे मानता महिमा में दाखिल हो। ये दुनिया का कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन ऑर्डर आया, ऑर्डर सुना था मेरे को, चाचा क्या हाँ तो क्या लेके जा रहा था, मैं कमरा पहुंचा, देखो मेरा कमरा के बाहर भी टेंट था, तो कोई देख भी नहीं सके कमरा है नहीं रहता हूँ, वो टेंट हटा दिया, तो देखो मैंने वाला टेंट हटा दिया है। हैरान हो जाएगा, मैंने कहा सर आप नहीं हटा सकते, मेरे बाप ने बोला है तब हटाया। खुशी होता है, छोटी सी बात है, ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन आगे में बदलाओ, बस यहाँ रहने वाला खत्म हो गया, हमको जाना है यहाँ से, खत्म बात, छोटी सी बात है। जो मेरे पास आनंद है जानते भी नहीं हो क्या है, तो फिर क्या मेरे काफी सीनियर था, 15 साल बड़ा सीनियर, पूरा 1000 लोग जानते थे जिसके खिलाफ सबूत है, जो पक्का सीधा होगा, एकदम वोट आता है उसको रिलीज कर दो, इज्जत जाएगा, पोस्टिंग हो गया, सब दूसरा नौकरी करेगा, कुछ भी नहीं सब करो। आपको मालूम होना चाहिए हम किसके पास आया है,
हमको धर्म ही नहीं किया है, हम जमीन में तो मालिक का बेटा बनने का अधिकार पाया। चलिए आगे चलते हैं, टाइम हो रहा है। अगली बात कुलुसियों 2:12। उसी के साथ बपतिस्मा में गले गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसने मरे में जिलाया, उसने हमारा सारा काम पूरा कर दिया, उसके साथ जी भी उठे। ठीक है, उसने हमारे लिए जो मरा के काम किया मेरे लिए पूरा हो चुका है। वो तो ले रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं, तब तो आपको कुछ करना नहीं है। उनका मरे मरा, हम तो जी उठे हैं। अगली बात पहला पत्र 3:21। हाँ जी, पहला पत्र 3:21 जल्दी से पढ़ लें। उसी पानी का दृष्टांत भी उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है। हाँ, इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं। हाँ, ये सिर्फ मैल करने का अर्थ नहीं, ये करने से हमारा पाप नहीं कर रहा है, मैल नहीं कर रहा है, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना, समर्पण कर देना। शुद्ध विवेक का मतलब क्या है? कोई लालच नहीं, अरे मेरा फला काम नहीं बन रहा है ना, तो किसमा नहीं दिया, पानी इतनी बख्शो दे दो, मुझे आज ही चाहिए, ठंडा पानी कोई बात नहीं, रात के दिन में कोई बात नहीं, अभी तुझसे दो, क्यों? मेरा काम रुका हुआ है, ये जिंदगी बन नहीं रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। नहीं, शुद्ध विवेक से बिना किसी लालच के, बिना किसी कंडीशन के अपने आप को सौंप देना है, समर्पण कर देना है। अब मैं अपना नहीं हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ, तेरी संपत्ति हूँ, तू जो चाहे मेरे साथ कर। वो है बपतिस्मा लेना, संपूर्ण हृदय से शुद्ध विवेक से अपने आप को सौंप देना है। जब सौंप देने के बाद वापस आ सकते हैं। जो बहन शादी की भी बताएंगे, शादी करने के बाद आप शादी छोड़ के आ सकते हैं। हाँ जी, बहन जी, शादी करने के बाद पति हो गए, ये थोड़ी कि नहीं कुछ कल की बात थी, आज मैं कुंवारी हूँ, ये होता है नहीं, पति को प्यार, अरे वो तो शादी को ड्रामा था, खाने के लिए, काटने के लिए नहीं है ना। उसी बात पे हम मुझ के साथ जुड़ गए हैं, वो हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन हैं, समझ लीजिएगा। कलीसिया मसीह की दुल्हन है, मसीह कलीसिया का सिर है। शुद्ध विवेक से अपने आप को सौंप देना है, ठीक है। अगली बात पहला पत्र 10:1-2 तीन पढ़े, देखिए पहला पत्र 3 पढ़े। दो बातें यहाँ पर है सिखाने के लिए आपको। नूह के समय में पहला पत्र 3:20, नूह के समय में किश्ती बनाई थी उसने। वो किश्ती में कितने लोग थे? मालूम है? 8। मतलब नूह की पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नी, तो 6 लोग ये हो गए, 2 लोग ये हो गए, 8 लोग थे। ये 8 लोग अंदर आ गए और बाकी जानवर आ गए। जो अंदर आ गए तो आ गए, दरवाजा बंद हो गया, जल पैदा हुई, कोई अंदर नहीं आ सका। चलिए समझिए, उसी मापने के बपतिस्मा पढ़ो 1 और 2 3:20। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है
पढ़ रहे आप, पहला मतलब 3 के बीच। उन्होंने उस बीते समय में हाँ। आज्ञा न मानी, हाँ तब परमेश्वर दूत के तीनों ने धीरज धर कर खड़ा रहा, हाँ और वह जहाज बन रहा था, हाँ जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ, पानी के द्वारा बच गए। यहाँ पर एक भेद की बात है। ये कितनी थी और यहाँ पानी था पूरा। ये पानी होने पर ये किश्ती में 8 लोग थे, बच गए। और वो किस्सा पहले पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, पहले उनकी दोस्त एक और हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनगढ़ रहो कि हमारे सब बाप-दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ठीक, सुन लीजिए भी, यहाँ भी और यहाँ भी ये छाया है जो आज हम बपतिस्मा में होता है। यहाँ भी जल पर रहा था, जो संसार का, दुनिया का भ्रष्ट है सब, आपका जीनिया, इसमें हम किसी में बैठ करके निकल के बच गए। एक इसी तरह से यहाँ पर निकले, पीछे फिरौन की सेना थी, लेकिन मिस्री बाहर निकल गए, ये सब के यहाँ दफन हो गए, ये पार आ गए। दूसरी बात है, हम मसीह में बसों रहते हैं और ना इंसान दफन कर देते हैं, नया जीवन पा करके बच जाते हैं। हम मसीह में बसों रहते हैं, मसीह के साथ जुड़ गए हम, वो जिएगा, हम भी जिएंगे। अगली बात, रोमियो 6:10। क्योंकि वह जो मर गया, हाँ, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। बस एक मिनट, जो मर गया, तो फिर बात करता हूँ, जो मरा ही नहीं वो दफन होगा। जो मर गया फिर एक बार ये दफन हो गया। तो बहुत जरूरी है उद्धार के समय में पहले पुराने जीवन के लिए मर जाना। मतलब है पुरानी सब बातों को छोड़ देना, नफरत करना। अगर करने का मन है अभी तो मतलब थोड़ा सांस चल रहा है, नफरत चल रही है ना। कभी देखा पेशेंट कोमा में है, डिक्लेयर नहीं करे डेड, क्यों? अभी सांस तो नहीं चल रहा है, लेकिन देखो धड़कन हल्का है, ये बोला कि धड़कन तो रुक रहा है, सांस चल रहा है। हमको कोमा में बोलने की मेरा डिक्लेयर कर, देखिए सांस भी निकल गया, धड़कन भी हो गया, तब डॉक्टर डिक्लेयर करेगा डेड। तो डेड होने के बाद ही उसी में आप देख, जब तक मरा नहीं दफा नहीं, एक बार मर गया हमेशा के लिए मर गया। ठीक है, आगे देखिए। ओके, एक नहीं छोड़ो, पूरा देख। यशाया 110। यशाया 110, 61-10। कितना पॉइंट बाकी है? कितना पॉइंट बाकी है? कितना पॉइंट? आइज़ाया 61:10। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँगा। हाँ। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उपहार के वस्त्र पहनाए मुझे उपहार के वस्त्र पहना दिए और धर्म की चादर ऐसी ओढ़ दी है, धार्मिकता की चादर ऐसी ओढ़ दी है जैसे फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। ओके, जो बात मैंने शुरू की थी यहाँ पर फिर वही आती बात, जो धार पा लिया है हमने, तो हम कितने खूबसूरत हैं। इतने भी बारात पे सबसे ज्यादा कौन अंदर सब देखते कौन है, कपड़ा पहना हुआ है, जो खास कपड़े पहने वो खास व्यक्ति है,
लड़की के वो खास है, हम वो खास लोग हैं, हमें तो दुनिया ही देखना है। हमने मसीह को पहन लिया, हमें धार्मिकता की चादर, यही हमें निर्दोष ठहराने का चादर दे दिया है। ये निर्दोष है, बाकी सब लोग दोषी है, सब लोग दोषी है। हम निर्दोषता चादर पहन करके कैसे बनने चाहते हैं, जैसे दोषी बन गए हम, जब दिन में वैसे लगे, कितने चल की बात है। हमने और उनमें तो फर्क ही नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा। हमें उस रिश्ते से नफरत होनी चाहिए। अगर हम वास्तव में निकले हैं तो, वास्तव में न्याय जन्म पाया है तो, वास्तव में छुटकारा पाया है तो, वास्तव में जीवन पाया है तो हमें वो जगह का पसंद नहीं आएगी। देखो, जो बात मेरी लाभ की थी उसको मैंने पूरा समझ लिया है, सारा ज्ञान मैंने पूरा समझ लिया है, मसीह की सेवा में ऐसी कुछ जानता नहीं हूँ। और बहुत ज्ञानी था, अपना जो धर्म था उसका यहूदी धर्म बहुत कठोर था, मसीह को पहचान लिया तब करने देखा तो वो जानता था कि मेरे यहूदी भाई लोग सच्चे पर आ जाएं और वो असली यहूदी कहलाए। समझे? यहाँ तो कोई सवाल शक है तो पूछिए। ये ब्रेक है, मैं जारी हूँ, ये बात पूछ कल की बात नहीं होनी चाहिए। तो खाया भाप दिया नीचे और आप नहीं कोई आइलैंड धन्यवाद दोस्तों, ये क्या है काम को दूसरी से काम हम सिचुएशन में बात करेंगे। चलो मुझे काम जो भी सर ने सिखाया है तो वचनों के द्वारा का सिर्फ सीखने के लिए और